हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर ऑफिशियल में। मैं हूं कौशल राठौर। आज फिर न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, गुजरात सरकार के द्वारा फाइनली गुजरात पुलिस कांस्टेबल का न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें बम्पर पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ओवरऑल कितनी वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी अप्लाई डेट्स क्या है, इसमें एग्जाम डेट क्या है, इसकी फॉर्म फीस कितनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात की, गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात पुलिस कांस्टेबल की न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बम्पर पदों पर इसकी वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। अप्लाई डेट्स की बात करें तो 4 अप्रैल 2024 से दोपहर के 3 बजे से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म 30 अप्रैल 2024 तक रात को 11:59 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं तो फॉर्म को जल्दी अप्लाई कर दें, फॉर्म को जल्दी भर दें। आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट का वेट करते हैं और उस टाइम पर साइड हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से काफी लोग फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, आप गुजरात पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल पोस्ट की। ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो टोटल 12,472 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो है 2 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। पहली जो पोस्ट है वो पीएसआई मींस की पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। दूसरी जो पोस्ट है वो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है। हम दोनों पोस्ट में कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी दी गई है इसके डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिन हथियारी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो मेल के लिए 316 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फीमेल के लिए 156 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल की। बिन हथियारी पुलिस कांस्टेबल के लिए बात करें मेल के लिए तो 4,422 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फीमेल के लिए 2178 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। उसी तरह से हथियारी पुलिस कांस्टेबल की बात करें 2212 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फीमेल के लिए 1090 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। जेल सिपाही की बात करें तो मेल के लिए 1013 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फीमेल के लिए 85 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। जेल सिपाही मतलब कि सेंट्रल जेल जो होती है उसमें जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वहां पर इनकी ड्यूटी रहती है, तो उन्हें कहते हैं जेल सिपाही। अब बात करते हैं हथियारी पुलिस कांस्टेबल की यानी कि एसआरपीएफ की। उसमें मेल के लिए वैकेंसी 1000 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओवरऑल पदों की बात करें मेल के लिए तो 8,963 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। फीमेल के लिए बात करें तो 3509 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। जैसे कि मैंने बताया, ओवरऑल जो पोस्ट है 12,472 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। ये अभी हमने बात की ओवरऑल पोस्ट की। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस जो है पीएसआई की 100 रुपए फॉर्म फीस है। लोक रक्षक मतलब की पुलिस कांस्टेबल की जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपए है। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फीस है, डिफरेंट फॉर्म फीस है। ओवरऑल फॉर्म फीस की बात करें तो पीएसआई और एलआरडी यानी कि लोक रक्षक दल पुलिस कांस्टेबल की जो फॉर्म फीस है टोटल फॉर्म फीस 200 रुपए है। अगर आप ईडब्ल्यूएस शेड्यूल्ड कास्ट मतलब कि एससी एसटी कैटेगरी या फिर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। आप फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें ओवरऑल जो है 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, पीएसआई और कांस्टेबल। पहले हम पीएसआई के लिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पीएसआई के लिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो कम से कम एज है, मिनिमम जो एज है 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो एज है 35 साल तक होना चाहिए। 30 अप्रैल 1989 से लेकर 30 अप्रैल 2003 के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस क्राइटेरिया के बीच में आती है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 21 से 35 साल के बीच में आती है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीएसआई की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल। अगर आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं।
30 अप्रैल 1991 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इस क्राइटेरिया के बीच में होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके इंडिया के किसी भी बोर्ड से आपने मिनिमम 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी को छोड़कर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या फिर आप एससी बीसी मतलब कि ओबीसी कैटेगरी में आते हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ओवरऑल 5 वर्ष की छूट फीमेल कैटेगरी से मिलेगी और 5 वर्ष की छूट रिलैक्सेशन कैटेगरी से मिलेगी, मतलब कि आपको ओवरऑल जो छूट मिलेगी वो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पीएसआई के लिए आपका जो पहला स्टेज होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा जो स्टेज होगा वो आपकी मेन एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम होगी। एलआरडी मतलब कि पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज जो होगा सेम आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सेकेंड स्टेज जो होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। अब सबसे पहले हम पीएसआई के लिए फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा। अगर आपने पीएसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर आपने कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, दोनों में जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेम होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट की बात करें तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती मतलब कि चेस्ट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो चेस्ट क्राइटेरिया है और जनरल कैटेगरी के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। चेस्ट क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो आपकी चेस्ट है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सटेंशन के बाद में मतलब कि छाती फुलाने के बाद में आपकी जो छाती है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर तक आपकी छाती फूलना चाहिए, तभी आप चेस्ट का क्राइटेरिया कंप्लीट कर पाओगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं तो आपकी जो मिनिमम हाइट है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, तभी आप इस भर्ती को देख सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने के बाद में जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपने पीएसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया या फिर आप कांस्टेबल की भर्ती देख रहे हैं, दोनों के लिए फिजिकल क्राइटेरिया सेम होगा। इसमें आपका जो है रनिंग होगी, रनिंग के लिए कोई भी मार्क्स नहीं होगा। पहले इसमें मार्क्स दिए जाते थे, अब गुजरात सरकार के द्वारा चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं देंगे। एक लिमिट टाइम दिया है जिसमें आपको रनिंग को कंप्लीट करना होगा। मेल की बात करें तो मेल के लिए जो है 5000 मीटर की रनिंग रखी गई है, जिसे मतलब कि 5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई, जिसे आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 25 मिनट में आपको दौड़ को कंप्लीट करना होगा, तभी आप रनिंग में पास हो पाओगे। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आपके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, मतलब कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 9 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। एक सर्विसमैन की बात करें तो आपकी जो है 2400 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 12 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले हम पीएसआई के लिए मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं, किस तरह से मेंस एग्जाम होगी पीएसआई की। सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें जो है आपका 2 टाइप का पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इसमें जो है आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 6 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 में आपका जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 2 में आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 1 के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पेपर 1 की बात करें तो उसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी 2 टाइप का पेपर होगा। पार्ट ए में आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, पार्ट बी में आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट ए में जो है आपका रीजनिंग, डेटा इंटरेक्शन मतलब कि
कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। जिसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका जो है सेकंड सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा। पार्ट बी की बात करें तो इसमें भी आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड जो रहेगा करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फोर्थ जो रहेगा एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो है आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपका जो है गुजराती और इंग्लिश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में जो है आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। पेपर 2 में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब कि आपको आपकी लिखित एग्जाम रहेगी। जिस तरह से हम निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसी तरह से ये पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको विस्तार से पेपर को लिखना होगा। पेपर 2 की बात करते हैं, उसमें आपका 100 नंबर का ओवरऑल जो है पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी में पेपर डिवाइड किया गया है। सबसे पार्ट ए में गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड आपका पेपर रहेगा। पार्ट बी में आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपका पेपर रहेगा। गुजराती लैंग्वेज में आपका जो है गुजराती व्याकरण यानी कि गुजराती ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कि पेपर 1, पेपर 2 दोनों में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी रहेगा, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें जो है आपका पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों में आपका जो है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा में ई ऑप्शन भी दिया जाएगा, मतलब कि एमसीक्यू में आपका जो है A, B, C, D 4 ऑप्शन होते हैं। उसके साथ साथ आपको एक ई ऑप्शन भी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और नेगेटिव मार्क्स से आप बच सकते हो। ये अभी हमने बात की PSI की एग्जाम की। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल की एग्जाम की। कांस्टेबल की एग्जाम की बात करें तो इसमें आपका जो है ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी में पेपर डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट बी में जो है 120 मार्क्स का पेपर होगा। सब्जेक्ट सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए में आपका जो है रीजनिंग, डेटा एंड इंटरप्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्रेशन इन गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी के सब्जेक्ट सिलेबस में जो है आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ गुजरात एंड भारत से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो है आपका पार्ट ए, पार्ट बी रहेगा। इसमें आपका सेम 40% आपको पार्ट ए में भी लाना रहेगा और 40% आपको पार्ट बी में भी लाना रहेगा, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। सेम इसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देंगे पार्ट ए, पार्ट बी दोनों में। ई ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने ई ऑप्शन को डिस्क्राइब किया PSI की रिटन एग्जाम में। तो दोस्तों आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सारे स्टेज को आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपका एक गुजरात पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा आप सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी, सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए उस पर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।